ये लाइन आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों पर। लेकिन परिवहन निगम अपने ही कर्मचारियों के साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहा है। परिवहन निगम के कर्मचारी लंबे समय से कई सारी समस्याओं से जूझ रहे, जिसमें डग्गामारी, समान वेतन, समान कार्य मुख्य है। इन सब वजहों के बाद भी कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपना काम करते हैं, फिर भी सरकार और अधिकारी उनकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ हमेशा से प्रयासरत रहा है और अब भी पूरा प्रयास कर रहा है। संघ के पदाधिकारी लगातार कर्मचारियों की आवाज उठा रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह ने एक वीडियो जारी किया और क्या कुछ कहा उन्होंने वीडियो में, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मित्रों, साथ ही मैं सबसे पहले बहुत सादर से प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज अपनी पीड़ा बताना चाहता हूँ। शायद आपको बताऊंगा तो लगभग सभी सुन लेंगे। माननीय योगी जी, आपके द्वारा और आपसे जब भी भेंट वार्ता हुई या जो भी आपने निर्णय लिए, उसमें आपका स्नेह परिवहन निगम के प्रति सदैव दिखा। आपकी और आपकी सरकार ने परिवहन निगम को बहुत मदद की है, कर रहे हैं। लेकिन माननीय योगी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक डग्गा मार संचालन करता अपनी बस में छत पे यात्री बैठाए हैं और ढेर सारे यात्री नीचे हैं। माननीय जी, इस परिवहन निगम में डग्गा मार एक ऐसा शाप है हमारे लिए जो करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रतिदिन हमको नुकसान पहुंचाता है। हमारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर चौराहे पे, हर शहरों के बीच में प्राइवेट बसें, जीपें चल रही है। सबसे बड़ी बात, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने सदन में कहा कि एक भी डंगा मार वहाँ नहीं चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि मृतक आश्रितों को 3 माह में किसी भी दशा में नियमित नियुक्तियां दी जाएगी। परिवहन निगम में नहीं दी जा रही। 2016 का शासनादेश है कि संविदा के लोगों को जो 2001 तक के हैं नियमित किया जाएगा, नहीं किया जा रहा। सैकड़ों करोड़ों की स्पेयर पार्ट की परचेजिंग के लिए पैसा मिलता है या खर्च किया जाता है, तो कार्यशालाओं में, क्षेत्रीय कार्यशालाओं में स्पेयर पार्ट क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती है। गरीब आदमी, संविदा का आदमी है, अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई होने से पहले उसकी संविदा समाप्त हो जाएगी। प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी, आपका विश्वास हर जन में है। हम 55,000 परिवहन निगम के कर्मचारियों में भी है और हम ये मानते हैं कि हमारा भविष्य आपके रहते सुरक्षित है। लेकिन जब योजनाकार ही जब योजना नहीं बनाएंगे, परिवहन निगम को केवल लुटने पिटने के लिए छोड़ देंगे, छोटे कर्मचारियों का शोषण करेंगे, तो मैं तो ये सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि आपकी विश्वसनीय लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आरोप लगा रहा हूँ, क्या कारण है जो मैंने डाले हैं लेटर, क्या कारण है कि शासन वर्षों बरस से चिट्ठियाँ चला रहा है, आदेश कर रहा है डंगा मार के खिलाफ। परिवहन निगम लगातार चिट्ठी जला है, आयुक्त महोदय को सूचनाएं जा रही है, जॉइंट चेकिंग लगाई जा रही है। तो ये तो सिद्ध हो गया ना
कि डंगा मार है, और वो डंगा मार हम जैसे निगम का सीधे तौर पे शोषण हो रहा है, हमको लूटा जा रहा है, राज्य सरकार के राजस्व को लूटा जा रहा है। पब्लिक के बीच में ये संदेश दिया जा रहा है कि चाहे योगी जी की सरकार हो या कोई सरकार हो, हम डंगा मार वाले तो चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। अरे आपके पास कोई चीज़ है, राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत बहुत कम है, हमारे उन प्रतिशत पे तो डंगा मारी ना हो। हम नहीं चाहते, हम तो स्वागत करते हैं कि हमारा परिवहन निगम छोटे छोटे गांव में जाए, सब जगह जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात का संज्ञान लेंगे, परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारियों को आशीर्वाद देंगे। विधानसभा के चुनाव, कोई भी आपदा हो, परिवहन निगम ने कभी भी अपने आपके आदेशों को नज़रअंदाज नहीं किया और उस आदेश का पालन किया। हमारे लोग कोविड काल में शहीद भी हो गए। माननीय जी, हमें बदनाम करके, नकारा साबित करके हम कुछ कर नहीं सकते। तो नकारा अगर कोई है तो परिवहन निगम का प्रबंध तंत्र है, और उनके नकारेपन से जो है आज परिवहन निगम और परिवहन निगम के कर्मचारियों की दुर्दशा है। शासन में बैठे हुए हमारे प्रमुख सचिव परिवहन निगम में तो बहुत मैटके लेते हैं। इस डंगा मार्ग के संबंध में एक भी आदेश क्या परिवहन आयुक्त को किया गया? सख्त आदेश किया गया? क्या पुलिस प्रशासन को इसके जिम्मेदार बनाया गया? मैं अपने तमाम वीडियो में मैं देता हूं कि बस अड्डे के सामने तमाम पिकिंग पॉइंट हैं, सैकड़ों, जहां पर पुलिस प्रशासन की देख रेख में ये अवैध संचालन चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय जी, इसके लिए जिम्मेदार हैं शासन के लोग, इसमें जिम्मेदार है परिवहन निगम मुख्यालय के जो हेड बॉडी के लोग हैं, जो आपको सही सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। परिवहन निगम की स्थिति, हमारा धंधा ही क्या है, हमारा काम ही क्या है महोदय? यात्रियों को सुरक्षित, सम्मानित तरीके से उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, और उससे जो आय प्राप्त हो उससे हम अपने खर्चों का वहन करें। अब यात्री ही कम हो गया है। हर पिकिंग पॉइंट से, हर बस अड्डे के आगे एक रैकेट चल रहा है। वो रैकेट में छोटी गाड़ियों वाले बस अड्डे से सवारियां बुला करके सस्ते किराए पे ले जाते हैं। आज एक योजना चल रही है कि जो सिटी बसें, अन्य क्षेत्रों में एसी बसें चलाने की बात है, उनमें किराया आगे की सीट का ये, बीच की सीट का ये और पीछे सीट का ये। परिवहन निगम वही लकीर का फकीर रहेगा। परिवहन निगम सबसे बड़ा प्रदेश का ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पर हमारे आईएएस आते हैं जो देश चलाते हैं, शासन में बैठे हुए आईएएस जो कहते हैं कि हम देश चलाते हैं। परिवहन निगम क्या चीज़ है? उनको कोई योजनाएं नहीं बनती है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आज हमारे पास ड्राइवर नहीं है, आज हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग पे जो कंडक्टर आ रहे हैं वो तमाम बातें करते हैं कि हमने कुछ दिया लिया। मैं चूँकि प्रमाण नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आज वो कंडक्टर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप उसके वेतन और वेतनमान पे आप विचार नहीं कर रहे हैं। आज उसकी ईपीएफ की कटौती उसके पूरे वेतन से नहीं हो रही है, उसके भविष्य की सुरक्षा नहीं है। अब इस तरीके की कार्रवाई के कहना और इस तरीके की डंगा मार कार्रवाई पे बराबर शासन और निगम प्रबंधन द्वारा जॉइंट चेकिंग का आदेश जो वर्षों से शासन से निकलता रहा है, उससे ये निश्चित हो जाता है कि डंगामार संचालन हो रहा है। और जब डंगामार संचालन वर्षों से हो रहा है, शासन और सरकार और निगम प्रबंधन के और ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर परिवहन विभाग के द्वारा भी उसको देखा नहीं जा रहा है। हम परिवहन निगम के बहादुर साथी हैं। सदैव आपकी और जो भी सरकारें रही, उन सरकारों में
उन सरकारों में हम सदैव तत्पर रहे। आपने हमको संकट का साथी कहा। आपके आदेश पे अपने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना हमारा कर्मचारी अधिकारी सड़कों पे रहा जब लोग घर से बाहर न निकलने का निर्देश था। राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो 78 में राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत 27-28 था, वो आज 7% रह गया है। हमारे परिवहन निगम में जो टैक्स पड़ता है, यात्री कर पड़ता है, वो यात्री कर इन प्राइवेट ऑपरेटर जो वाकई में दे देते हैं कुछ पैसा सरकार को टैक्स के रूप में। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये जितना अवैध संचालन हो रहा है ये पूरा टैक्स दे, लेकिन वो टैक्स हमारा साल में 300 करोड़ के लगभग ऊपर चला जाता है। हमको इस डंगा मार की वजह से यात्री नहीं मिल रहे हैं। निगम प्रबंधन सो गया है और सो भी जाना चाहिए। मोटी तनख्वाह मिल रही है, काम कुछ है नहीं। अगर आय नहीं आएगी तो कंडक्टर की, जो गरीब कंडक्टर जो माननीय जी आपके शासन में रोटी पा करके योगी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद कर रहा है, उसका वेतन काट लेंगे। क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे जो आईएएस हमारे यहाँ पर एमडी, अपर एमडी, चेयरमैन और सीजीएमए बन के आते हैं? क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे? केवल वेतन लेने के लिए आते हैं क्या? सारी जिम्मेदारियां निगम मुख्यालय अपने से हटा करके ड्राइवर कंडक्टर पे डाल दे रहा है। तमाम प्रकार की रिकवरियां हैं महोदय। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, माननीय योगी जी, व्यथित होकर के बोल रहा हूं कि अगर परिवहन निगम को बंद ही करना है, इस प्राइवेट संचालन को प्रेशर ही देना है, तो हमें बदनाम और नकारा साबित करके इस परिवहन निगम को बंद ना किया जाए। परिवहन निगम का इतिहास है। मंडल कमंडल के आदेश में जब सरकारों द्वारा 1 पैसे की मदद नहीं की गई थी और हमारी 70% बसें टूट फूट गई थी, यही परिवहन निगम था माननीय जी, जिन्होंने अपनी ताकत से इसको फिर बनाया।